वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। टारगेट रेलवे एसएससी एग्जाम का जो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है रीजनिंग और मैथ का, वो उसमें आज हम हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, बोर्ड स्ट्रीम और ट्रेन के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्लास जो है क्लास नंबर 10वां है मैथ का। उससे पहले मैं 9 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन एज ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट 30 मीटर above the transport water surface of lake is 30 meter. The angle of depression of image of the aeroplane in the water of lake is 60 degree. The height of the aeroplane from the water surface. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि झील की पारदर्शी जल सतह, मतलब मान लीजिए कि एक झील है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, ये जो है सरफेस है, सरफेस, ठीक है, सरफेस से क्या बोल रहा है कि जल की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर, यानी कि 30 मीटर ऊपर, मान लीजिए 30 मीटर है, 30 मीटर ऊपर, ठीक है, 30 मीटर एक कुछ भी है, ठीक है, 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर वायुयान, मतलब जो प्लेन है, प्लेन अगर वहां से देखेगा इसको तो इसको 30 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बनाएगा। और झील के पानी में वायुमान की प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब मतलब क्या होता है उसका इमेज, इमेज जो बनेगा, तो इमेज जो बनेगा क्या होता है, इमेज जो भी बनता है, आप सिंपली मिरर लेंगे तो ये जो सरफेस है, सरफेस से ऊपर जितना डिस्टेंस रहेगा उतना डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा, मतलब नीचे वाला डिस्टेंस उतना ही रहेगा, दोनों का डिस्टेंस सेम ही रहता है। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। जब दोनों तरफ इमेज सेम होगा, इसका मतलब नीचे जो पानी के नीचे होगा उसका भी कितना डिस्टेंस होगा, x + 30, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है नीचे देखिए, और झील के पानी में वायुमान की प्रतिबिंब का अवगन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से जो है ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री बना रहा है। तो अब पेन चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब ये तो फिगर बन गया, अब हमको निकालना क्या, देखिए ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब निकालना है हमको, तो x निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए x = 30 है, तो ये अगर 60 होता है, तो आपको पहले वीडियो में बताया था कि 30 के सामने अगर x है तो 60 के सामने क्या होता है, √3x होता है, x √3 होता है। इसका मतलब क्या है, जो 30 के सामने अगर x है 60 के सामने √3x हो जाएगा। और ये अगर 30 है, ये अगर 60 है तो ये भी 30 होगा। तो 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने क्या होता है, आप देखिए 30 के सामने ये है तो 60 के सामने क्या होता है, √3 है। इसका मतलब 60 के सामने क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा √3x × √3 हो जाएगा, क्योंकि 60 के सामने √3a होता है। तो यहाँ पर a क्या है, √3 है, √3x है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये जो होगा पूरा 3x हो जाएगा, पूरा जो डिस्टेंस होगा वो 3x हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा पूरा यहाँ से, तो x + 30, x + 30 और इधर x + 30, यानी कि x + 60 आपका हो जाएगा। यहाँ से 2x निकलेगा, 2x = 60 हो जाएगा, तो x = 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 30 निकल गया। अब पूछा क्या है कि वायुमान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई कितना है, मैंने यहाँ से इसका पूरा x + 30 पूछा है, यानी x + 30 यानी कि x + 30 यानी कि 60 हो जाएगा, 30 + 30 60, ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है, कि एक 30 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ यात्रा कर रही है, ठीक है, और यात्रा करी, यह पूरी तरह से बिंदु ए को पार कर रही है, ठीक है। मान लीजिए बिंदु ए है, ये क्या है, बिंदु है, ये ट्रेन जो है बिंदु ए को पूरी तरह पार कर दे रही है, ठीक है। फिर बोले कि उसी समय बिंदु ए से 70 किलोमीटर प्रति गति से एक मोटरसाइकिल जाता है, तो उसी समय मोटरसाइकिल वाला जो है 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है,
70 किलोमीटर की पर आवर से एक मोटरसाइकिल शुरू होती है। जब यह बिल्कुल ट्रेन के मध्य पर पहुंच जाता है तो ट्रेन अपनी गति को 7 बढ़ा देता है। जैसे मान लो ये मध्य हो गया, ठीक है, तो मध्य वाला किस हो गया, मान लीजिए मिडिल पॉइंट हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो मोटर बाइक का अगर 70 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन का जो 45 है, तो 45 तो पूरा ही रहेगा ना। तो ये डिस्टेंस पहले मिड पॉइंट में कितना होगा, 150 हो जाएगा, तो यहाँ भी 150 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव स्पेस का कंसेप्ट लगेगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट हो जाएगा, तो 150 मीटर जो है, 150 मीटर को अगर हम 150 मीटर है इंटू दोनों का रिलेटिव डिफरेंस लगाएंगे, अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस हो जाता है, ऑपोजिट मैट होता है तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस हो गया 25, तो 25 हो जाएगा इधर से 25, इसको 5/18 मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो टाइम निकल जाएगा तो 25 से 6 बार में और ये 5 यानी कि तो 108/5, इसका जो टाइम हो जाएगा ये 108/5 सेकेंड इतना टाइम लगेगा इसको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट में देखिए, बिल्कुल ट्रेन के मिड पर पहुंच जाता है, ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति बढ़ता है। अब जब यहाँ पहुंच जाता है, दूसरा केस देखिए, जब ट्रेन के यहाँ पर पहुंच जाता है तो यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ पहुंच जाता है तो ट्रेन का जो स्पीड होगा 60 हो जाएगा, लेकिन मोटर बाइक अपना स्पीड को कम कर दे रहा है, क्योंकि बोल रहा है उसी में पहुंच जाएंगे तो स्पीड को कम कर दे रहा है। तो इसमें भी रिलेटिव से कंसेप्ट लाएंगे तो क्या होगा, ये भी 150 डिस्टेंस है, 150 मीटर है इंटू, अब दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना, 65 माइनस 5 यानी कि 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5/18 इंटू टी, ठीक है। तो 25 चौकर अब कितना हो जाएगा, 25 चौक 150, यानी कि टी जो होगा 108 सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या निकल गया, दोनों टाइम निकल गया, क्या निकल गया, दोनों टाइम निकल गया, इसका भी टाइम निकल गया, इसका भी। मतलब पहले जब मिड पॉइंट तक पहुंच गया ट्रेन तो ट्रेन का स्पीड कितना, 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मोटर बाइक का जो है 70 किलोमीटर पर आवर, उसके हिसाब से इसका टाइम निकाल देंगे, कितना टाइम में इस पॉइंट तक पहुंचेगा। उसी तरह अगर दूसरा मिड पॉइंट पार करने के बाद क्या होता है, ट्रेन का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, लेकिन ट्रेन का जो स्पीड घट जाता है, 65 किलोमीटर हो जाता है, उसके हिसाब से निकालेंगे तो टाइम इतना इतना आएगा, दो टाइम आ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ मान लेते हैं D1 है और यहाँ से D2 मान लेते हैं, ठीक है, D1 और D2। ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। अब D1 कैसे निकालेंगे, जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, अब इस पहले इसका स्पीड कितना है, जो मोटर बाइक का स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए और कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना टाइम लगा है, 108/5। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 18 चौक 90, यानी कि 7 चौक 42, यानी कि 620 मीटर इसको इतने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करने लगा। उसी तरह उसको भी करें। अब क्या है, इसका डिस्टेंस D1 निकल गया, अब डिस्टेंस हमको D2 निकालना, तो D2 कैसे निकालेंगे, अगर 65 से जा रहा है, 65 इंटू 5/18, अब मोटर बाइक का जो स्पीड है 65 है, तो 5/18 कर देंगे इंटू 108 लगेगा, इससे गया तो 6 30 यानी कि 30, यानी 165 गुना 30 करेंगे तो 1950। ये क्या होगा, D2 आ गया, D1 आ गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1950, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2370 आएगा, यानी कि 3.27 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 3.27, ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देखा क्वेश्चन को कैसे डिस्कस किए, कैसे कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको सब कुछ समझना था, इसमें रिलेटिव स्पीड का भी कंसेप्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यह संख्या जो है, इफ नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 3 देन हाउ मेनी वैल्यू आर एक्स पॉसिबल, एक्स का वैल्यू कितना पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबको ऐड करेंगे, जब सबको ऐड करेंगे तो सबको जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 45, सबको ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स आएगा, ठीक है। अगर 3 से डिविजिबल ये है तो इसका मतलब इसका जो सम होगा डिविजिबल होना चाहिए 3 से, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 45 तो ऑलरेडी डिविजिबल है,
तो एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। यानी कि 4 वैल्यू पॉसिबल है कि एक्स के जगह पर हम 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। ये 4 वैल्यू अगर हम एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये 3 से डिविजल हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 11। तो 11 का डिविजिबल रूल क्या है कि सम ऑफ ऑड नंबर और प्लस सम ऑफ इवन नंबर का जो सम होगा, डिफरेंस होगा, वो दोनों या तो 11 हो, 11 से डिविजिबल हो, या तो 0 हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 6 लिए, 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5। तो सबसे पहले इसको सम करो, इसको सम करो। ठीक है, इसको सम करेंगे कितना आएगा, इसको अगर सम करेंगे टोटल आएगा 32। ठीक है, उसके बाद इसको सम करो, कितना हो जाएगा, 11 2 11 और 2 13 और 13 4 17, यानी कि -17 प्लस एक्स। इसका मतलब क्या है, ये क्या आ रहा है, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 5 गया तो 7 गया तो 5 और इधर 1, यानी कि 15 माइनस एक्स। यानी कि इसका जो वैल्यू है या तो 0 हो या तो 11 से डिविजल होना चाहिए। जो भी नंबर आया तो 0 हो या तो 11 से डिविजल हो। लेकिन ये अगर यहाँ पर अगर 4 रखेंगे, अगर एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 15 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये 4 होना चाहिए, ऑप्शन में भी 4 है, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेम नंबर है, यानी कि 8 8 क्या है, 8 और 11, यानी कि 88 जो है को प्राइम नंबर है जो 8 और 11 का मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 ए 5 1 4 6 बी, क्या 8 से डिविजन होना चाहिए, मतलब ये बी कभी भी ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 से डिविजन है, 8 से डिविजन, मतलब तीनों नंबर डिविजन होना चाहिए। देखिए क्या क्या नंबर हो सकता है, 460 462 464 466 468। ये ऐसा नंबर है, ये नंबर पांचों नंबर में कौन 60 से डिविजन है, तो देखिए ये नंबर जो होगा 8 से डिविजन होगा। ठीक है, बाकी कोई नंबर 8 से डिविजन नहीं। इसका मतलब बी की जगह में क्या होगा, कंफर्म हो गया कि बी की जगह 4 ही होगा। अब हमको ए फाइंड करना है, तो ए फाइंड करना मतलब 11 से डिविजन होना चाहिए। अब इसका देखिए डिफरेंस, डिफरेंस लेंगे क्या हो जाएगा, 8 5 13 और 13 3 13 6 19। ठीक है, तो कुछ छूटा है क्या, 8 ए 5 1 4 6 बी। ठीक है, अब इसका अगर सम लेंगे तो कितना होगा, 14 6 19। तो अब क्या करें, इसको सम करना है, इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब 8 5 13 और 4 13 4 17 17 4 21 21 हो गया, क्योंकि 17 प्लस बी तो मेरा इधर से आ रहा है माइनस, अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 प्लस ए। ठीक है, अब हमको पता है कि बी जो है 4 होगा ही, बी जो है 4 होगा ही, तो यानी कि 21 हो गया माइनस 7 माइनस ए। ठीक है, यानी कि 17 में चाहे कितना हो गया, इधर गया तो 14 14 माइनस ए, यानी 11 से डिविजन कब होगा, या तो ए का वैल्यू 3 होगा, ए का वैल्यू 3 होगा तभी तो 11 से डिविजन होगा, क्योंकि 3 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 4 है, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया 3 और बी का वैल्यू 4, यानी 4 या 12। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करता है तथा धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो देखिए एक होता है बी, बी क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, और ये जो होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, मैंने धारा की चाल, और ये जो रुका हुआ बोट रहता है उसका स्ट्रीम, उसका बोट का स्पीड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहते हैं एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल जा रहा है। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल मतलब कि अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जाएगा तो क्या होगा, तो v माइनस
अप स्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट में जाएगा, रिवर के अपोजिट में धारा उसको अपोज करेगा, अपोजिट में जाएगा तो v माइनस यू हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है कि ए पर्सन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इन 10 मिनट में, तो 1/10 इसको 60 आवर में कन्वर्ट कर दो, यानी कि v माइनस यू जो होगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, v प्लस यू होगा। कितना में बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम 4 मिनट, 1 किलोमीटर को उसको जाने में 4 मिनट लग रहा है। 1 किलोमीटर को जाने में उसको 4 मिनट लग रहा है, यानी कि 60 हो जाएगा, तो यानी कि 15, तो v प्लस यू जो होगा 15 हो जाएगा। तो देखिए v प्लस यू कितना है, v प्लस यू जो है 15 है और v माइनस यू जो है आपका 6 है। तो जब भी हम इसका वैल्यू निकालेंगे v का, जब भी हमको v का वैल्यू निकालना होगा, जब भी इस तरह का केस आएगा, जब भी v का वैल्यू निकालना, दोनों का सम करके डिवाइड कर देना, यानी कि 21/2 यानी कि 11.5। और जब भी हमको u का वैल्यू निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकाल के डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। तो ये क्या है, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब जो धारा की चाल ज्ञात करे, तो धारा की चाल u है, यानी कि 4.5। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। ठीक है, तो स्थिर जल में नौका की ओर उस धारा की चाल अनुपात क्या होगा। ठीक है, अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है कि जब भी हमको v प्लस यू मतलब क्या, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, और v माइनस यू मतलब क्या, अप स्ट्रीम हो गया। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हो गया। तो आपको पता है कि जब डिस्टेंस सेम रहेगा, तो स्पीड इज इनवर्सिबल टाइम, और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो, टाइम बहुत कम लगेगा। तो टाइम कम लगेगा यानी कि, तो 1 टाइम का रेशियो क्या दिया है, टाइम का रेशियो दिया है ना, तो 1 सबसे कम हो गया। और अगर आप स्ट्रीम में जाएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर उसको अपोज करके जाना होगा तो टाइम कम लगेगा। तो इस हिसाब से आपको रेशियो दिखाना पड़ेगा कि ये डाउन स्ट्रीम का रेशियो इसके उल्टा हो जाता है, इसके साथ हो जाता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हम अगर नदी के चाल की दिशा में जाएंगे तो धारा जिधर है उधर ही जाएंगे, तो हमको टाइम बहुत ही कम लगेगा। तो कम टाइम लगेगा तो इधर 1 लिखेंगे, और अगर अपोजिट में जाएंगे, धारा के अपोजिट दिशा में जाएंगे तो v माइनस यू मतलब टाइम हमको ज़्यादा लगेगा, तो 2/u। वही टाइम का डिफरेंस दिया है, ये कंसेप्ट आपको यूज करना है। अब यहाँ जब इस तरह का दिया हुआ है तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, तो अब अगर बोट का स्ट्रीम निकालना है तो रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए, जब भी हमको इस तरह का रेशियो आ गया, इक्वल टू में आ गया, तो क्या करेंगे, जब भी हमको v का निकालना होगा, तो v का जब भी निकालना होगा, v का रेशियो, तो v का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस यानी कि 1। और u का जो u क्या हो जाएगा, ये दोनों का ऐड यानी कि 3। ठीक है, तो v/u क्या हो जाएगा, 3:1। ठीक है, पूछा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी है, और दैट ऑफ करंट माने 3:1। तो ऑप्शन डी जो आपका, इस कंसेप्ट को आप देखिए और समझिए, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां भी इस तरह का डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का केस आएगा, अगर टाइम का रिलेशन दिया होगा तो उसका इन्वर्स लाएंगे, क्योंकि हम अगर डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो टाइम हमको बहुत ही कम लगेगा, लेकिन अप स्ट्रीम में जाएंगे तो हमको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये रिलेशन बहुत जगह यूज करते हैं, और इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट हम निकाल सकते हैं। जब भी हमको इसका इस तरह मिलेगा कहीं भी, तो v का वैल्यू जो होगा, वो कोफिशिएंट, v का जो कोफिशिएंट होगा उसका डिफरेंस हो जाएगा, और u का जो कोफिशिएंट होगा दोनों का समेशन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको छोटा चीज़ आपको याद रखना है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अ मैन रो अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 48 किलोमीटर टेकिंग 6 आवर्स। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाने में दोनों का जो है स्पीड दिया हुआ है। तो जब भी हम जानते हैं कि अप स्ट्रीम है, यानी कि v माइनस यू दिया हुआ है। अप स्ट्रीम मतलब v माइनस यू मतलब अप स्ट्रीम मतलब धारा की प्रतिकूल दिशा, मतलब उसके अपोजिट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 36 दिया, 6 घंटे लग रहा है, यानी 36/6 करेंगे तो इसका जो स्पीड होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें
तो 38 डिवाइड बाई 6 यानी कि 8 चौक 48 यानी कि 8 हो जाएगा। तो द स्पीड ऑफ करंट, मैंने स्पीड ऑफ करंट हमको यू निकालना है। क्या निकालना है? यू निकालना है। तो ये हम पहले शॉर्टकट ट्रिक बताए थे, जब भी हमको यू निकालना होगा तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे यानी कि 1 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 2 आया डिवाइडेड बाई 2। जब भी हमको अगर हमको यहाँ पर भी निकालना पड़ता है दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो ठीक कंसेप्ट को आपको याद रखना कि जब भी इस तरह का आप सॉल्यूशन निकाल लिए, अगर आपको भी निकालना है तो दोनों को सम करके डिवाइड बाई 2 करना, अगर आपको यू निकालना है तो दोनों का डिफरेंस पे हाफ कर देना है। तो यू जो है स्पीड ऑफ करंट है, माने धारा की चाल, और भी जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 यानी कि 8 का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A man can row upstream at 12 km per hour and downstream at 18 km per hour. The man rowing speed in still water। मतलब हमको क्या निकालना है? भी निकालना है। क्या निकालना है? भी निकालना है। ठीक है, एक आदमी धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब क्या? भी माइनस यू इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और डाउन स्ट्रीम मैंने भी प्लस यू कितना दिया है? 18। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? भी का वैल्यू निकालना है। इस कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं, अप स्ट्रीम ठीक है, डाउन स्ट्रीम ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? या तो इससे एक तरह से ठीक है। अब निकालना क्या हमको? भी निकालना है। तो भी जब निकालना है तो दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 करेंगे यानी कि 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो आपको बी निकालना। जब भी बी निकालना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? ऐड डिवाइड बाई 2 करेंगे, और जब भी आपको स्ट्रीम मैंने यू निकालना होगा तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 728 मीटर लंबी की एक नाव बिंदु P से Q तक धारा के दिशा में 12 सेकंड में एक नदी के किनारे पार कर सकती है, जबकि वापसी की यात्रा में वो उसी किनारे को 18 सेकंड लगता है। ठीक है, तो इससे पहले हम बताया कि जब भी v प्लस यू डिवाइडेड बाई v माइनस यू हो तो टाइम स्पीड है, डिस्टेंस तो हमको सेम ही करना है, p और q डिस्टेंस सेम ही है। जब सेम है तो टाइम का उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आप स्ट्रीम से जाएंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा यानी कि 18, और जब ये डाउन स्ट्रीम वाला आप स्ट्रीम में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड कम लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंसेप्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3/2 आपका आ गया। ठीक है, 3/2। अब v बाई यू का अगर रेशियो निकालना है तो v जब भी आएगा तो इसका कोफिशिएंट निकालना है, v का जब भी कोफिशिएंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस लेंगे 1, और जब भी हमको u का कोफिशिएंट निकालना होगा तो क्या करेंगे? दोनों का सम लेंगे। इसका मतलब क्या होगा? v इक्वल टू 5u आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर धारा की चाल, मैंने धारा की चाल मतलब रेट ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ, मतलब u अगर मान लीजिए ये क्या दिया है? u दिया है, u यानी कि v इक्वल टू 120 हो जाएगा। u का वैल्यू अगर 24 होगा तो v का वैल्यू 120 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से v निकल गया। अब हमको क्या करना है कि दोनों के बीच में p और q जो है, p और q जो पॉइंट है उसके बीच में डिस्टेंस क्या है? p और q के बीच में डिस्टेंस हमको निकालना है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, जो v प्लस यू दिया है किसका स्पीड दिया है? तो v प्लस यू जो है वो किसका स्पीड दिया है? क्योंकि हमको कम टाइम लगेगा। तो v प्लस यू अगर मान लीजिए ये जो v दिया हुआ है 144 कैसे आया? अब तो v अगर v मान लीजिए इतना है, u कितना है? 24 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 144। तो v प्लस यू जो है कितना आएगा? 144। तो क्या हुआ? डाउन स्ट्रीम हुआ। तो डाउन स्ट्रीम में इतना समय लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? हमको कम समय लगेगा।
तो अगर हमको इसका डिस्टेंस निकालना है तो डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा। इसका मतलब जो 12 जो सेकंड दिया होगा इसका डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया है, तो डाउन स्ट्रीम 144 डाउन स्ट्रीम हो गया इंटू 12 करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा 17,228, यानी कि 1728 आपका इतना डिस्टेंस होगा किसका, पी और क्यू का। तो जब ट्रेन का कंसेप्ट में ऐसा होता है कि अगर हम ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होता है ना दोनों, क्योंकि ट्रेन को अगर प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है यानी कि दोनों को जुड़ेगा, उसके तो लेंथ को भी पार करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म का, ट्रेन का। उसी तरह जब बोट को पार करना है तो बोट को भी लेंथ पार करना होगा प्लस उसका नदी का भी ट्रेन लेंथ को पार करना होगा। यानी कि अगर बोट का लेंथ अगर 728 है तो रिवर का लेंथ L है, तो इसको टोटल डिस्टेंस इतना होगा। तो इससे हमारा मतलब लेंथ ऑफ रिवर कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो 1000 मीटर जो है लेंथ ऑफ रिवर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा जैसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो अभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि यहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक और क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पल पल के लिए हर समय आपको हर वक्त मिल जाएगा। जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे अपना यूट्यूब चैनल पे, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं जहाँ भी प्रॉब्लम हो, या तो आप यूट्यूब में यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहे। वीडियो का हमेशा मैथ और रीजनिंग का दोनों का वीडियो हमेशा आते रहेगा मिक्स सीरीज का, आप देखें और एंजॉय करें। थैंक यू।